गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम राजा चोल के बारे में पढ़ेंगे या इन्हें राजा चोल भी कहा जाता है, जो कि चोल वंश के बहुत ही महान शासक हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम आज इनको क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इन पर जो होता है विवाद हो रहा है, चर्चा में है इनके धर्म को लेकर। क्योंकि अभी जो नई मूवी बनी है PS1 तमिल में मूवी बनी है, जिनका पूरा नाम है पेन्नियन सेलेवन मूवी का नाम है, तो इस मूवी में इन्हें हिंदू शासक दिखाया गया है। हिस्ट्री भी यह संकेत करता है कि यह हिंदू शासक हैं, परंतु कुछ एक्टर्स और पॉलिटिशियन का मानना है कि यह हिंदू शासक नहीं थे, क्योंकि उस समय हिंदू वर्ड ही नहीं था, ये सवै धर्म से रिलेटेड थे। तो कमल हसन का मानना है कि उस समय हिंदू वर्ड ही नहीं था, तो ये क्या थे, हिंदू शासक नहीं थे। तो दोस्तों आज हम इनके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जो यह फिल्म है PS1, जिसका पूरा नाम है पेन्नियन सेलेवन, यह कल्कि कृष्णमूर्ति के चोल साम्राज्य पर ऐतिहासिक उपन्यास पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आप पेन और कापी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि इससे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अब हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटी में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों आज हम राजा प्रथम या राजा के बारे में जानते हैं। इनका दूसरा नाम है ओरिमोली वर्मन या अरुल मोजही वर्मन, ये आपको याद रखना है। ओरिमिलो वर्मन या अरुल मोजही वर्मन इनका दूसरा नाम है। इनके पिता का नाम था परांतक द्वितीय। इनको और जो इनका निक नेम है, मतलब वो तो दो अदर नेम हैं ही, और जो इनका और निक नेम है जिसे यह मशहूर हैं, उनका नाम है पोनियन सेलिवन, जिसे अर्थ होता है जिसका केसरी नदी का पुत्र। पोनियन सेलिवन जिसका अर्थ होता है क्या, केसरी नदी का पुत्र। इन्हें पांड्या कुलसानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसने पांड्य वंश को जो शासक थे उनको हराया था। और इंग्लिश में इन्हें थंडरबोल्ट टू द रेस ऑफ पांड्या भी कहा जाता है, राजा प्रथम को। अगर इनकी शासनकाल की बात की जाए तो यह 985 CE से 1014 CE तक शासनकाल में रहते हैं, परंतु इनका जन्म होता है 947 CE में और मृत्यु होती है 1014 CE में। अगर इनकी माता का नाम के बारे में जाना जाए तो इनकी माता का नाम है वानवाम देवी, वानमा माँ देवी इनका माता का नाम है। धार्मिक किस धर्म से थे, तो वह शैव थे, मतलब हिस्ट्री कहता है कि वह शैव मतलब शिव धर्म के प्रचारक थे। और ये एक धर्मनिरपेक्ष राजा भी थे, मतलब इन्हें बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, मतलब बहुत सारे धर्मों को भी संरक्षण दिया, परंतु यह मानने वाले थे शैव धर्म के। तो दोस्तों आपको पता होगा कि शैव धर्म किससे रिलेटेड है, तो शैव धर्म रिलेटेड है केवल और केवल हिंदू से। इन्होंने दोस्तों, जिनका नाम है राजा प्रथम, इन्होंने दोस्तों श्रीलंका तक विजय प्राप्त करी, और उस विजय को हम लोग क्या बोला जाता है, इला मंडलम के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री रही। अब आइए दोस्तों इनकी पूरी जो वर्णन वाली हिस्ट्री समझते हैं। तो राजा प्रथम शासनकाल इनका 30 वर्षों के आसपास तक रहा, और अपने शासनकाल में इन्होंने चोल साम्राज्य को पूरे मतलब श्रीलंका तक फैलाया, दक्षिण भारत को तो पूरी तरह से जीत दिया, और यह चोल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार करा और अपने पितामह परांतक प्रथम, पितामह बोले तो दादाजी, और परांतक द्वितीय इनके पिताजी थे, तो उन्होंने अपने पिताजी को न फॉलो करके अपने दादाजी के परांतक प्रथम की रक्त और लौ नीति का पालन करा और राज करा। और उसके तहत जब उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया तो उन्होंने राज की उपाधि भी धारण की। किसने, राजा ने, राजा प्रथम ने राज की भी उपाधि धारण की। जब ये शासन काल में थे तो इन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिणी भारत और श्रीलंका तक अपनी सीमा बनाई। पूर्वोत्तर की तरफ इन्होंने उड़ीसा, उस समय कलिंग था, पर भी विजय प्राप्त करी थी। ये उत्तर में चालुक्य और दक्षिण में पांड्या से अनेक युद्ध लड़े और उन्हें बुरी तरह से लपेटा, माने पराजित किया, क्योंकि यह चोल साम्राज्य के सबसे महानतम शासक थे। तो दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक और यहाँ तक कि श्रीलंका तक फैलाया था।
इन्होंने दक्षिणी पश्चिमी में पारंपरिक चेरा विरोध का भी दमन किया था। इनके शासनकाल में एक उनका दूत चीन भी गया था, जिससे यह साबित होता है कि इनकी जो पकड़ थी, पॉलिटिकल पकड़ थी, वह कहाँ तक थी? चाइना तक थी। किनकी? राजराज प्रथम की। राजराजा के सबसे बड़े कार्यों की बात करें तो इन्होंने तंजौर में शानदार राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करा है। इन्होंने शक्तिशाली टावर 216 फुट और बेस पर पत्थर की मूर्ति चोल कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो कि इनके द्वारा निर्मित किया गया है। इनके बाद जो होता है, इनके पुत्र राजेंद्र चोल शासन पर बैठते हैं और इन्होंने भी जो होता है इनके साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, परंतु इनकी तरह उतना आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। अगर दोस्तों जिन बातों पर विवाद चल रहा है कि वो किस धर्म से है, हिस्ट्री क्या कहती है, तो हिस्ट्री कहती है कि राजा राज या राज राजा प्रथम शैव मतवानुयायी थे, शैव धर्म को पालन करते थे, जिसके कारण इन्हें निकनेम दिया गया था। उसका नाम था शिवपाद शेखर। चूंकि इन्होंने पांड्यों को भी हराया, इन्हें पांड्या कुलनाशी भी कहा जाता है, कुलसानी भी। इनके द्वारा प्रचलित सिक्कों पर कृष्ण, मुरलीधर तथा विष्णु पद चिन्ह आदि का अंकन मिलता है। इससे यह पता चलता है कि यह धर्मनिरपेक्ष थे, मतलब इन्होंने वैष्णव धर्म के भी और जो होता है अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने तंजौर में द्रविड़ शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इनके पास अपनी नेवी थी। इन्होंने अपनी नेवी की मदद से कई सारे टापुओं को जीत हासिल करी थी। मतलब इनके पास उस समय नेवी थी, ये आपको याद रखना है। उस समय मतलब कि लगभग 985 सीई में इनके पास नेवी थी और उस नेवी की मदद से इन्होंने बहुत सारे टापुओं तो यहाँ तक श्रीलंका तक का विजय प्राप्त कर ली थी। अगर हम चोल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करें तो उसमें नटराज शिव मंदिर सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। इससे बेहतरीन मंदिर यह चोल साम्राज्य में नहीं बना। अगर इनके श्रीलंका विजय की बात करी जाए तो इन्होंने उसे 993 में जीता था। इसका वर्णन हमें चोल अभिलेख में मिलता है। चोल अभिलेख में दर्ज है कि इन्होंने श्रीलंका पर जीत हासिल की थी अपनी नेवी की मदद से, अपने सैन्य शक्तियों की मदद से। कब? 993 सीई में। और इसे हम क्या बोला जाता है? इला मंडलम के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपको याद रखना है, 993 सीई में इन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो दोस्तों जो हिस्ट्रिकल फैक्ट्स हैं उससे साफ पता चलता है कि यह एक हिंदू शासक थे, चाहे कोई माने या